कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रभारी परमादरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे बीच में नवमनोनीत हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जी जूली साहब, आप दोनों का हम सब की ओर से, पूरे सीकर जिले की कांग्रेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं जिलाध्यक्ष जी को भी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारीगण को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया, सब लोगों को बुलाया, सब लोग पधारे। समय अभाव के कारण से, क्योंकि आज दो जगह है, एक झुंझुनू भी है और फिर रंधावा साहब को चंडीगढ़ जाना है, टीकाराम जूली साहब को वापिस जयपुर पहुंचना है। हमेशा एक होता था, लेकिन आज दो होने की वजह से, थोड़ा समय अभाव होने के कारण से, जो मंच पे हमारे जितने भी नेता हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनको हम नहीं बुला पाए। इसके लिए मैं खुद उनसे माफी चाहता हूं कि हम सब लोग एक कैटेगरी बना करके ही हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम सीकर जिले के लिए, सीकर लोकसभा क्षेत्र के लिए माफ करना, मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में रंधावा साहब, आपकी झोली में सीकर लोकसभा की सीट कांग्रेस को डाल करके हम देंगे, क्योंकि जिस आत्मीयता से, जिस ईमानदारी से और जिस अनुशासन के साथ में सब नेताओं ने अपनी बात कही और सब नेताओं ने मंच के निर्देश को माना, आपके निर्देश को माना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी बार बार बात चलती है कांग्रेस में अनुशासन की। उस सीकर जिले ने आज 100 में से 100 नंबर आपके यहां लिए हैं। मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ज्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं करनी, 2-4 बात करांगा, 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा, फिर रंधावा साहब मुझे सुनो और फिर माने झुंझुनू जाना पड़ेगा। सीकर जिला, रंधावा साहब वो जिला है जहां पर कांग्रेस कभी कमजोर नहीं है, कभी कमजोर नहीं। तो 2 बार तो अब आप तो गेट पास मिलो ना, 2 बार पिछला तो मोदी जी गेट पास दे रहा, लोकसभा की टिकट थोड़ी। और 20 से पहले भी अगर 3 बार लोकसभा में बीजेपी नहीं जीत पाई तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई दोष तो नहीं। अगर कोई दोष है तो मान्यता को, मैं एक साथ एकजुट हुई और को काम को नहीं कर सकिया, जिसे 88 भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतगा, नहीं तो कांग्रेस ही कांग्रेस है और हमेशा कांग्रेस जीतती है। आज भी अगर राजस्थान में सबसे अच्छा प्रदर्शन कहीं पूरे राजस्थान में है तो वो शेखावाटी है, जिसमें सीकर अच्छी सीटें देने के बावजूद भी हम राज पे नहीं आ पाए। 39% वोट पूरे राजस्थान में लिए, थोड़े 1.5-2% कम रह गए। 15-20 सीटें और आ जाती तो ये नजारा दूसरा होता। ये पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं जन्मता, आप चाहते वो मुख्यमंत्री बनता। मेरा सौभाग्य है कि मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस और फिर चौधरी नारायण सिंह जी ने
जिन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे आगे बढ़ाया, प्रधान बनाया और उसके बाद में आप सबके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला। आज प्रदेश अध्यक्ष के पद का दायित्व है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि एक मास्टर का बेटा शिक्षा मंत्री बन गया और एक प्रदेश अध्यक्ष का चेला प्रदेश अध्यक्ष बन गया। इससे बढ़िया मेरी कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमको अब समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि तुम नेता ठीक हो जाओ, हम कार्यकर्ता ठीक हैं, इस भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा देंगे, ये लोग कहते हैं। 2 महीना होगा काई करो सरकार, और दूसरी तरफ 10 साल से मोदी जी है, काई करो। 5 साल आपा ने कांग्रेस ने मौको मिलो और काई करो। अगर ये तीनों बातों के ऊपर आप चर्चा करा तो अपना आप समझ में आ जाए कि कांग्रेस काई है, भारतीय जनता पार्टी काई है। भारतीय जनता पार्टी के करने 2 मुद्दा है। एक मुद्दों नफरत फैलाओ, आपस में लड़ाओ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को डर दिखाओ। कोई कांग्रेस को बढ़िया नेता है, जनाधारण नेता है, बिना डरा धमका और बीजेपी में ले जा वॉशिंग मशीन में की निकाल और बिन एकदम पवित्र कर दो। और दूसरो मुद्दों है धर्म के आधार के ऊपर बांटो, लड़ाओ और राजनीतिक रोटी छेको। और देश के प्रधानमंत्री से नीचे तक के लेवल का बीजेपी का कार्यकर्ता और आरएसएस का कार्यकर्ता ने एक ही ट्रेनिंग है कि झूठ बोलो और ये झूठ ना अति बार बोलो, अति जोर से बोलो कि बाद जनता ने सच नाक पर लाग जाए और आप लोग राज कायम रहेगा। पिछले 5 साल में रंधावा साहब, ये जो एमएलए साहब बैठे हैं या माननीय दीपेंद्र सिंह जी हमारे स्पीकर रह चुके हैं, उनका स्वास्थ्य नरम था, वो आ नहीं पाए। जितने विधायक थे हम सब कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उससे पहले भी 5 साल राज मिला था, पारिक साहब मंत्री थे, कोई कमी नहीं छोड़ी साहब। आपके चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट है, वैसे तो हमारे नगर परिषद की बिल्डिंग है यहां पर पार्क भी है, कॉलेज भी है, अलग अलग कॉलेज भी हैं। पिछले 5 साल में संभाग भी बन गया, जिला भी नीम का थाना बन गया। योजनाओं में कोई कमी नहीं, काम में कोई कमी नहीं, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन हम राज में नहीं आए। अब 2 महीने से हम देख रहे हैं साहब, ये किसानों का जिला है। 15 महीने तक खून के आंसू रो रो के इन्होंने बॉर्डर पे बैठ करके 3 काले कानून वापस मोदी जी से लिए हैं। लिए कि नहीं लिए? नीमका थाना के लोग बॉर्डर पे बैठते हैं, सब लोग वहां गए। आज यहां का राजस्थान सरकार का कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ये कहते हो कि किसान की आदत खराब हो गई है, वो लोन लेता है, चुकाता नहीं है, उसको लोन नहीं मिलना चाहिए। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। एक राजस्थान का चिकित्सा मंत्री ये कहता है कि 25 लाख का इलाज हो रहा था, वो फर्जी और बोगस योजना है, वो योजना बंद होनी चाहिए। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आज जो हमने मेहनत करके सब लोगों ने यहां पर सीकर में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रोजेक्ट चालू कराए,
आज वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। आज हमारे यहां मिनी सेक्रेटरीट बन रहा था, बंद कर दिया। हमारे यहां नवलगढ़ रोड का पुलिया बन रहा था, बंद कर दिया। हमारे यहां बाईपास बन रही थी, बंद कर दिया। 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस सीकर, झुंझुनू और चूरू के बंद कर दिए। 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किसको कहें, किससे बात करें? विधानसभा में हाल देखा आपने, जब सवाल दागने लगे तो मैं करने लग गए। एक मंत्री का जवाब नहीं। मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे थे जैसे बड़ी चौपड़ पे भाषण दे रहे हैं। एक काम की बात बताइए तो बताओ। इसलिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। जो पारिक साहब ने बात कही है बहुत मार्मिक बात है, रोंगटे खड़े करती है वो बात। जो संकल्प हमारे मोदी जी ने, हमारे वीरेंद्र जी ने और शिखा मीर जी ने और बाकी तमाम नेताओं ने यहां संकल्प लिया है, ये संकल्प हम अकेले नेताओं का नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का संकल्प है कि हम यहां से लोकसभा जिता करके देते हैं। माहौल बनाया पूरे राजस्थान में, पेपर लीक होगो, भ्रष्टाचार होगो, अपराध होगा। आपने देखा साधुओं की हत्या हो रही है, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, चैनें लूटी जा रही हैं। ये 2 महीने का इतिहास है इनका। भ्रष्टाचार में आईएएस पकड़ा जा रहा है, रोजाना के रोजाना भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। और ये जो अवैध खनन के नाम से जो ये अभियान चला रहे हैं ना, ये आगे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने की इनकी कार्य योजना का हिस्सा है। आज जितने भी जायज काम करते हैं मोदी जी के यहां, नीमका थाना में माइनिंग है, इधर दातारामगढ़ में भी है, वहां पर जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं हम सबको तो बेईमान बता दिया, हमारे ट्रैक्टर पकड़ रहे किसान के, हमारे को बजरी नहीं लाने दे रहे, हमको रोड़ी नहीं लाने दे रहे। सारे के सारे चिल्ला रहे, काम बंद करके बैठे हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग इस अवैध खनन की रोक के अभियान के नाम से चोट वसूली का काम कर रहे हैं और आगे भ्रष्टाचार करने का एजेंडा सेट करने का काम कर रहे हैं। अभियान क्या, आप तो परमानेंट ही रखो ना, अवैध काम होना ही नहीं चाहिए। कितना पेपर लीक का हल्ला किया, कितना हल्ला किया। आज राजस्थान राज्य ऐसा राज्य है जहां पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे पहले कड़ा कानून बनाया, जो आज तक के इतिहास में न हुआ और न आगे। कल केंद्र की सरकार ने पेपर लीक का कानून बनाया, तो भाई हम तो यही कह रहे थे कि ये देश की समस्या है, ये राजस्थान की नहीं है। ये बीजेपी के कार्यकाल में भी दर्जनों पेपर लीक हुए, गुजरात में हुए, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, केंद्र की नौकरियों में हो रहे हैं। इसलिए केंद्र को इसमें कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये मांग हम कर रहे थे। लेकिन इनको केंद्र में कानून पहले नहीं बनाना था, इनको बदनाम करके राजस्थान में सत्ता लूटनी थी, लोगों को बहका करके सत्ता लूटनी थी। और अब जब राजस्थान में कड़ा कानून बना, 10 साल से लेकर के उम्र तक कैद तक की सजा और 10 लाख रुपए से शायद 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, तब इनको याद आई और कल लोकसभा में पेश किया है कि 1 साल से 10 साल की सजा।
और 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना। हमारा कानून कड़ा है या आपका कानून कड़ा है? अब राजस्थान की सरकार बताए, भारतीय जनता पार्टी की पर्ची की सरकार ये बताए कि क्या आप राजस्थान के कानून को मानोगे या केंद्र के कानून को मानोगे? क्या ये कड़ा कानून है पेपर माफियाओं के खिलाफ या तुम्हारा केंद्र का कानून पेपर माफियाओं के खिलाफ? क्या बात कर रहे हो? किसी पे लांछन लगा दो, किसी की ठिठोली उड़ा दो, किसी को युवाओं के सपनों का सौदागर बता दो। आपको शर्म नहीं आती? आप हो सही मायने में युवाओं को गुमराह करने वाले। हमने 3 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है और मैं इस मंच से कह रहा हूं, गोविंद डोटासरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा है, अगर ये 1 लाख लोगों को भी नौकरी दे दे तो मुझे बता देना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने यहां पर नौकरी दी। 1 नौकरी नहीं आएगी, मैं आपको आज बता रहा हूं। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। इसलिए भाइयों, आज जो चल रहा है, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हमारे कर रहे हैं, नौजवानों के, युवा उनके 5 मुद्दों में है। रोजगार, महिला, श्रमिक, भागीदारी। आज 50% का केप है आरक्षण पर। क्यों नहीं केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना करा करके और आरक्षण की लिमिट, जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं तय कर पा रही है? आज SC ST की पॉपुलेशन 2011 की है, जो मौजूदा आरक्षण है उससे कम मिल रहा है, ज्यादा जनसंख्या है। उस जनसंख्या के मुताबिक नहीं, आज तो 2024 आ गया, 24 की जितनी जनसंख्या है उतनी की उतना SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए, ये कैप बंद होनी चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी जी वहां यात्रा कर रहे हैं। जो ये चंडीगढ़ में काला कारनामा इन्होंने किया, ऐसी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, इसके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। किसान के साथ में जिस प्रकार से 3 काले कानून लाए, ये दोबारा किसान को कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सके, इसके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। जो महिला के आरक्षण के नाम से एक बिल ला करके राष्ट्रपति के साइन करा के, और पता नहीं वो आरक्षण का बिल कब लागू होगा, इसके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं कि भाई ऐसा देश में पहला कानून और विश्व में पहला कानून कि राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में कानून बन गया और उस कानून का ये पता नहीं है ये कितनी तारीख को कौन से साल में लागू होगा। ये पहला काम है और देश में पहला ऐसा इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम किया है कि चलते चुनाव में एक सिपाही को आप चेंज नहीं कर सकते, तबादला नहीं कर सकते, 1 फीट की नाली नहीं बढ़ा सकते, 1 मीटर का पाइप नहीं डाल सकते सैंक्शन करके। वहां पर चलते चुनाव में मंत्री बना करके मंत्री की शपथ दे दी। वो तो धन्यवाद श्री किरणपुर की जनता का कि टीटी की सीटी बजा। इनके कोई कानून नहीं है। आज की तारीख तक हमने शिकायत की थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, आज की तारीख तक न जिला निर्वाचन अधिकारी, न राज्य का निर्वाचन हमारा आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, और न दिल्ली का, किसी की एक चिट्ठी भी हमारे पास में नहीं आई कि वो जो शिकायत आपने की थी वो सही थी या गलत थी। आप बताओ, ऐसा होता है कभी? कोई शिकायत करता है उसका नतीजा भी आता है कि नहीं साहब आपकी शिकायत गलत है, और निर्वाचन आयोग का निर्देश क्या है कि आप शिकायत करो, आधे घंटे में हमारा अधिकारी पहुंचेगा चुनाव में और आपको तत्काल सूचित करेगा, और वो अगर गलत काम है तो उसको रोका जाएगा। है कि नहीं? कोई किया इन्होंने कुछ? तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर किसी को धमकाते हैं, हर किसी पे आरोप लगा देते हैं, चाहे जैसे बकवास कर लेते हैं। इसमें तो क्या जाता है भाई, धूप घसता है पानी पी लो। काम करने में जोर आता है। 2 महीने में एक ढेले का काम नहीं, सारे के सारे काम रोक रखे हैं। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी भावनाओं के मुताबिक हम सब लोग
आपकी राय लेकर के मंच पे बैठे हैं या नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, सबसे चर्चा करके और पार्टी आलाकमान को हम लोग जो भी अभिशंसा करें और फिर उसके बाद में जो पार्टी हाईकमान जो फैसला करे उसको सीकर लोकसभा क्षेत्र से यहां से सांसद बनाना। अब बहुत दिन होगा भाई जी, अब तो हाथ जोड़ मैं तो आकू कि मर्जी आवे जगह को फैसलो कर लियो, पर अब काल है वो सांसद सीकर को कांग्रेस को बढ़ा दो। आई मैं था से निवेदन करता हूं, लोगों की नजर है सीकर में क्यों लगो। आज जवाब मिल गो कि सीकर के मायने पूरा मंच एक जगह बैठे, कांग्रेस जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को शुभ तो साफ हो। आरपीएससी भंग करा, आरपीएससी भंग करा कर दो, कौन लगता है थाने है? आरपीएससी भंग कर सके? कथा झूठ बोलिया का सीपी जोशी को बयान है, राठौड़ साहब को बयान मैं चलायो, मैं कि भाई थे ही तो कहता आरपीएससी भंग, अब था कि चलने को नहीं या था न माने को नहीं। तो इसलिए भाई लोगों सगड़ा का सगड़ा गांव में जाओ, ढाणिया में जाओ, लोगों ने बताओ आपकी बढ़िया योजना ही बाने बताओ, आकी बेईमानी बताओ, आकी तानाशाही बताओ। इस जगह 10 साल में न महंगाई की बात करी, न रोजगार की बात करी, न किसान की आमदनी दोगुनी करवा की बात करी। वह मुद्दा पर बात करो, वो मुद्दों नहीं लिया, दूसरो मुद्दों लिया। 500 साल बाद में मैं राम जी लिया, ये गोदी में उठा ले रहा है राम जी ने। राम जी तो हाई ही घट घट में है माते राम जी। और अब आज अखबार में देखे वो लोग राम जी और मुद्दों को फीको पड़ गो, जय ज्ञानवापी को मुद्दों लिया है। के अलावा अगर कोई मुद्दा नहीं है, अगर सही सोच रखे तो मैं ये मंच से निवेदन करना चाहूं, सीकर की 6 तहसीलों में पानी नहीं है। मैं प्रयास पहली सरकारी जद भी करियो, पिछली सरकार में भी करियो, घोषणा भी हुई, लेकिन बेटे पानी को नहीं लिया सका। अगर हमें दम है तो सीकर की 6 विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी है, भी के लिए पानी की योजना लिया और पानी लावे। जना मैं कहूंगा धन्यवाद थाने जो थे हमारे जिले के मायने पानी लाए। अगर कांग्रेस का लोग गिनावा लागेगा तो सुबह से शाम हो जाए, इतना काम कर दिया। आके कहने तेरी मेरी के अलावा, झूठ बोलवा के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा, कब्रिस्तान शमशान के अलावा, राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दों नहीं। ये कांग्रेस आप सब मजबूत करांगा तो 25 माऊ आधा से ज्यादा जगह लोकसभा का उम्मीदवार जीतकर जाएगा और दिल्ली के मायने अपनी सरकार बने। आप सब लोग आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मंच को भी धन्यवाद। उस जगह लोगों से मैं बात रखवा को मौका नहीं मिल पायो, बात से मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूं, एकजुटता के साथ में, न तेरा न मेरा उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, हम सब का उम्मीदवार कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, उसको जीतेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात सही है बिल्कुल कि अनुशासन बहुत जरूरी है। वो घर हो, पार्टी हो, कहीं भी हो, अगर अनुशासन नहीं रहता है तो फिर वो घर या पार्टी कमजोर होती है। इसलिए रंधावा साहब से मेरी बात हुई है, हमने पार्टी आलाकमान से भी बात की है और मैं समझता हूं कि 1, 2, 3 दिन में हमारे प्रदेश की अनुशासन समिति हाईकमान से रंधावा साहब अप्रूव करा करके दे देंगे। उसके बाद में जिस भी कार्यकर्ता की भी जो भी बात होगी
वो अनुशासन समिति सुने और फैसला करे, पार्टी में अनुशासन रहे, हम सब एक रहे और एकजुटता के साथ में कांग्रेस मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आए, पधारे, कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।